हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं AKJ आर्किटेक्ट एंड इंटीरियर। मैं आर्किटेक्ट अजय कुमार जैन। आज मैं आपके लिए एक 3D हाउस प्लान लेकर आया हूं, जिसका साइज़ है 15 बाई 44। 15 फुट इसका फ्रंट है, 44 फुट इसकी गहराई है। टोटल एरिया इसका 660 वर्ग फुट है। ये 3 BHK हाउस प्लान हमने आपको बना के दिखाया है। प्लानिंग किस तरह से, आइए उसको जानने का हम प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं अपने पोर्च की तरफ। देखिए, यहाँ हमने आपको एक पोर्च बना के दिखाया है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, दो हमने टू व्हीलर आपको यहाँ पर रख के दिखाई हैं। यहाँ पे हमने डॉटेड टाइल्स का यूज़ किया हुआ है। दो एक डोर लगा रखे हैं, जिससे कि जो है घर के अंदर एंटर हो सकते हैं। अगर आपको गाड़ी रखना है तो एक ये वाला गेट खोलेंगे। अगर आपको घर के अंदर एंटर करना है तो आप ये वाला गेट खोलेंगे। खोलते से ही आप एंटर करते ही आप यहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क करेंगे और फिर हम स्टेयर केस से अपने फर्स्ट फ्लोर की तरफ चले जाएंगे। यहाँ हमने आपको एक स्टेयर केस दे रखी है, जिसकी चौड़ाई 2.5 फीट है। यहाँ हमने टोटल 18 स्टेप का यूज़ किया हुआ है, जिससे कि हम अपने फर्स्ट फ्लोर पर पहुँच सकें। जो हमने यहाँ पर राइजर रखा है वो 7 इंची का है और ट्रेड हमने इसमें 10 इंची का दे रखा है। पोर्च के साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो 6 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 17.5 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। उसके बाद बात करते हैं बेडरूम नंबर 1 की। तो बेडरूम नंबर 1 किस तरह से उसको देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, बेडरूम नंबर 1 की जो एंट्री है वो हमने पोर्च से ही दे रखी है, जो कि 3.25 फीट चौड़ी एंट्री है। एंट्री से आप देख पाए डबल बेड का पलंग दे रखा है, सामने टीवी का पॉइंट दे रखा है और हमने साइड में हमने फर्नीचर भी आपको बना के दिखाया है। इस रूम के साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ आपने 8 फुट इसकी चौड़ाई दे रखी है और 9 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। यहाँ हमने आपको एक विंडो भी दे रखी है, जिससे कि हम कूलर, पंखा, AC जो लगाना चाहे लगा सकते हैं। इसका साइज़ 3 फीट है। उसके बाद बात करते हैं अपने अंदर की प्लानिंग की। अंदर प्लानिंग में चलते हैं तो सबसे पहले कॉमन टॉयलेट की बात कर लेते हैं। कॉमन टॉयलेट की जो एंट्री वो भी हमने पोर्ट से ही दे रखी है, जो कि 2.5 फीट चौड़ी एंट्री है। एंट्री से आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने वॉशिंग मशीन रखी है, एक काउंटर बेसिन रखा है और यहाँ हमने टॉयलेट सीट रखी है। बेदिंग एरिया हमने पीछे रखा है, क्योंकि हमारा जो है वेदिंग एरिया ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए। मतलब वेदिंग एरिया गीला रखते हैं और हमारा टॉयलेट पोर्शन हमारा गीला नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने वेदिंग एरिया को पीछे रखा है। यहाँ हमने आपको एक ग्लास पार्टीशन दे रखा है, जिससे कि ये इसका पानी उचट के बाहर ना आए और इस एरिया को गीला ना करे। उसके बाद इसके साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो 8 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 4 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है। उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट, जो कि हमारा ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया, वो किस तरह से उसको भी समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया की जो एंट्री है वो हमने यहाँ से दे रखी है जीने से स्टेप से। यहाँ से एक स्टेप अप करेंगे तो 6 इंची अप करते हुए आप स्टेयर से अपने फर्स्ट फ्लोर की तरफ चले जाते हैं। तो यहाँ से अप करते हुए एंटर करते हुए अपने घर की तरफ एंटर कर जाते हैं। तो यहाँ हम बात करने वाले थे अपने ड्राइंग एरिया की। वो ड्राइंग एरिया कैसा उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, यहाँ से एंट्री से आप देख पा रहे हैं एल शेप में हमने एक सोफ़ा रख के दिखाया है, एक सेंटर टेबल रखी है और यहाँ हमने टीवी का पॉइंट दे रखा है। इस एरिया के साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो 8 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 10 फुट 9 इंच हमने इसकी लंबाई दे रखी है। आप चाहें इसमें डाइनिंग एरिया भी बना सकते हैं, डाइनिंग टेबल रख सकते हैं। हमने यहाँ पे डाइनिंग टेबल आपको रख के नहीं दिखाई है। आप चाहें तो डाइनिंग टेबल आप यहाँ पे आराम से रख सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं अपने किचन की। वो किचन कैसा है उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, किचन की जो एंट्री है वो ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया से दे रखी है, जो कि 3 फीट चौड़ी एंट्री है। एंट्री के साथ आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने एल शेप में प्लेटफॉर्म बना के दिखाया है। एक साइड में हमने रेड कलर का फ्रिज रख के दिखाया है। फ्रिज की साइड में हमने यहाँ पे एक सिंक दे रखा है और यहाँ हमने साइड में फ्रंट पे हमने एक गैस चूल्हा लगा के आपको दिखाया है। यहाँ एक विंडो दे रखी है, जो कि 2.5 फीट चौड़ी विंडो है, जिससे हम आने जाने वालों पर नज़र रख सकते हैं। एक ये मॉड्यूलर किचन है, जिसमें ऊपर और नीचे दोनों तरफ हमने फर्नीचर का यूज़ किया हुआ है। किचन के साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो 6 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 7 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट, जो कि हमारा है बेडरूम नंबर 2। वो बेडरूम नंबर 2 कैसा है उससे पहले हम बात करें तो अपने पैसेज की। पैसेज में हमने यहाँ पे मंदिर भी दिया हुआ है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने जो है, यहाँ से हम एंट्री करते हैं अपने पैसेज की तरफ। तो पैसेज में जैसे ही आप एंटर करते हैं तो हमने यहाँ पे पहले स्टेप पे ही हमने जो है मंदिर का स्थापना आपको करके दिखाई है। यहाँ पे हमने गणपति जी को विराजमान किया है। आप चाहें तो इसमें जो है 2-3 लोग आराम से बैठ के पूजा कर सकते हैं। यहाँ हमने एक फर्नीचर भी दे रखा है, जिससे कि आप स्टोरेज बना सकते हैं। क्या होता है, बहुत सारे लोगों के घर में जो है स्टोरेज की समस्या होती है, वो स्टोरेज नहीं बना पाते। तो हमने पैसेज के थ्रू ही हमने जो है एक स्टोरेज बनाने का प्रयास किया है, क्यों हम पैसेज का पैसेज भी है और हमारा जो है स्टोरेज का स्टोरेज भी है। तो हमने यहाँ पर लकड़ी का फर्नीचर पूरा लगा के दिखाया है, जिसमें मनचाहा स्टोरेज आप कर सकते हैं। इसकी चौड़ाई की अगर हम बात करते हैं तो 5 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है। उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट, जो कि हमारा बेडरूम नंबर 2 है। वो कैसा उसको समझ लेते हैं। देखिए, बेडरूम नंबर जो 2 है वो हमने अपने पैसेज के थ्रू ही दे रखा है, जो कि 3.25 फीट चौड़ी एंट्री है। एंट्री से आप देख पा रहे हैं हमने बच्चों के लिए स्पेशली इस रूम को डिजाइन किया है। इसमें 2 बेड हमने अलग अलग आपको डाल के दिखाएं, जिससे 2 बच्चे आराम से अपने अपने बेड पर रेस्ट कर सकें। एक स्टडी टेबल दे रखी है, जो कि 3 फीट चौड़ी स्टडी टेबल है। सामने हमने टीवी का पॉइंट दिया हुआ है। आप चाहें तो बुक सेल भी यहाँ पे लगा सकते हैं। यहाँ हमने एक विंडो दे रखी है, जो कि हमारा 2.5 फुट चौड़ी विंडो है, जिससे हम बच्चों के रूम को जो है प्रॉपर तरीके से वेंटिलेट कर सकते हैं, AC के साथ या कूलर के साथ।
इस रूम के साइज की अगर हम बात करते हैं तो 9 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 9 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। पर्याप्त साइज है, मनचाही तरीके से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा बेडरूम नंबर 3 है, वो बेडरूम नंबर 3 कैसा है उसको भी समझने का प्रयास करते हैं। देखिए बेडरूम नंबर 3 की जो एंट्री वो भी हमने पैसे से ही दे रखी है, जो कि 3.25 फीट चौड़ी एंट्री है। एंट्री साथ आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने जो है एक डबल बेड का पलंग लगा के दिखाया है, साइड में हमने जो है एक फर्नीचर लगा के दिखाया है और उसके बाद देख पा रहे हैं यहाँ पे फ्रंट पे बिल्कुल हमने जो है एक टीवी का पॉइंट लगा के आपको दिखाया है। हमने जो है बेड के यहाँ हमने जो मेन गेट है, मेन गेट के पीछे जो हमने खाली जगह छोड़ रखी है। आप चाहें तो यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल लगा सकते हैं, यहाँ पे हमें काफ़ी जगह मिल रही है, वो हमारी जगह वेस्टेज जा रही है, तो आप गेट लगा के भी जो है इस मतलब क्या कहते हैं मेकअप कह सकते हैं ड्रेसिंग टेबल का हम यूज़ कर सकते हैं। इस रूम के साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो 9.5 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 9 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। उसके बाद बात करते हैं अपने अटैच टॉयलेट की। वो अटैच टॉयलेट कैसा है उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। देखिए अटैच टॉयलेट जो है वो हमने यहाँ से अपने बेडरूम से ही दे रखा है, जो बेडरूम नंबर 3 है, जो कि हमारा मास्टर बेडरूम है, उससे हमने दे रखा है। उसकी जो एंट्री वो 2.5 फीट चौड़ी एंट्री है। एंट्री से आप देख पा रहे हैं यहाँ बेदिंग एरिया हमने पीछे रखा है और टॉयलेट पोर्शन हमने आगे रखा हुआ है। इससे टॉयलेट की साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो 4.5 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 6 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। एक वेंटिलेशन दे रखा है जो कि हमारे ओपन टू स्काई एरिया में ओपन होता है, जो कि 3 फीट चौड़ा वेंटिलेशन है। मास्टर बेडरूम में हमने एक विंडो भी दे रखी है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ 2 फुट चौड़ी हमने विंडो दे रखी है, जो कि हमारे इस मास्टर बेडरूम को प्रॉपर तरीके से वेंटिलेट करती है। ये हमारा एक ऐसा एरिया है जिससे कि हम अपने जो है पूरे घर को प्रॉपर तरीके से वेंटिलेट कर सकते हैं। ये हमारा ओपन टू स्काई वाला एरिया है। यहाँ से हम जो है 3 चीज़ों को प्रॉपर तरीके से वेंटिलेट कर सकते हैं। हमारे टॉयलेट को जो हमारे मास्टर बेडरूम से अटैच है, हमारे मास्टर बेडरूम को और हमारे बच्चों वाले बेडरूम को। तो इस तरह से हम इसको प्रॉपर तरीके से वेंटिलेट कर सकते हैं। इसके साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो 4.5 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 2.5 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। एक बार हम ओवरऑल प्लानिंग देखने का प्रयास करते हैं। ओवरऑल प्लानिंग हमारी देखने में कैसी लग रही है उसको भी समझ लेते हैं। देखिए यहाँ हमने पूरी प्लानिंग आपको बना के दिखाई है। यहाँ हमने पोर्च दे रखा है, बेडरूम नंबर 1 दे रखा है, कॉमन टॉयलेट दे रखा है, यहाँ हमने ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया दे रखा है, यहाँ किचन दे रखा है जो कि पोर्च के बिल्कुल ठीक सामने है। यहाँ से पैसेज दे रखा है, पैसेज में हमने मंदिर भी बना के दिखाया है और स्टोरेज भी बना के दिखाया है। ये बच्चों वाला रूम है। यहाँ पीछे हमने मास्टर बेडरूम बना के दिखाया है, इससे हमने अटैच टॉयलेट दे रखा है, एक ओपन एरिया दे रखा है जिससे कि हम इन तीनों चीज़ों को प्रॉपर तरीके से वेंटिलेट कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं इसके कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की। वो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट किस तरह से उसको भी समझने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ हम बात कर लेते हैं अपने सबसे पहले फ्रंट की। फ्रंट में हमने जो है 2 डोर लगा के दिखाए हैं, एक रैंप दे रखा है साइड में जिससे हम 2 व्हीलर को अंदर पार्क कर सकते हैं, 3 स्टेप दे रखे हैं जिससे हम घर की तरफ एंट्री कर सकते हैं। यहाँ हमने छोटा सा गार्डन दे रखा है जो कि हमारी प्रॉपर्टी से बिल्कुल बाहर है। एक नेम प्लेट लगा के दिखाई जिस पर AKJ हाउस लिखा हुआ है, आप चाहे अपना नाम लिख सकते हैं। एक खूबसूरत सा फ्रंट हमने आपके लिए बना के दिखाया है। इसके कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की अगर हम बात करते हैं तो मात्र 8 लाख रुपए में पूरा मकान बनकर तैयार हो जाता है। 15x44 का 660 वर्ग फुट का एरिया जो है मात्र 8 लाख रुपए में पूरा बनकर तैयार हो जाता है। इसमें हमने फर्नीचर इंक्लूड नहीं किया है। इसमें जो इंक्लूड किया है वो हमारा ब्रिक वर्क है, हमारा प्लास्टर वर्क है, हमारा RCC वर्क है, हमारा फ्लोरिंग वर्क है, हमारा पेंट वर्क है, हमारा डोर है, हमारी विंडो है। ये सारी चीज़ें इसमें आपकी मात्र 8 लाख रुपए में कंप्लीट हो जाती हैं। फर्नीचर में जैसे आपका बेड है, आपका अलमेरी है, आपका जो है किचन एरिया है, आपका टीवी पॉइंट है, वो सारे सोफ़ा है, ये सारी चीज़ें जो है फर्नीचर में आती है, वो हमने इसमें इंक्लूड नहीं की है। इसका 2D मैप अगर लेना चाहते हैं तो साइड में मैंने आपको डिस्क्रिप्शन के लिए एक एरो मार्क करके दिखाया है, वहाँ जाएंगे आप इसका 2D मैप सर्च करेंगे। आपको अपने साइज़ में अगर कोई 2D मैप लेना है तो वहाँ मैंने बहुत सारे 2D मैप डाल रखे हैं, मतलब 200 से भी ज़्यादा मैंने जो है वहाँ पे 2D मैप डाल रखे हैं। आप अपने साइज़ का मैप वहाँ से छांट सकते हैं, छांट के आप उसे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।